जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे आप सबों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा फिर से इस मीटिंग में दिशा निर्देश दिया गया है कि सारे जो भी अनफिल्ड वैकेंसियाँ हैं उसको सितंबर तक भर ली जाएंगी। और आज ही आपको एक 10th पास का जो 2023 में आया था उसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि एक्साइज कांस्टेबल और जो झारखंड पुलिस का दौड़ है वो भी इसी माह से कराने की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें सुस्त पड़ी हुई थी वो फिर से एक्टिव हो चुकी हैं, तो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। आइए, महिला पर्यवेक्षिका, साथ ही सहायक आचार्य 6 to 8 JSSC CGL की हम बात करते हैं, जिसमें नागपुरी के मिक्स्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बार ज़रूर देख करके आगे बढ़िएगा। सारे सेक्शन को मिला करके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है, ये याद रखिएगा। 5वां लेक्चर है, 5वां सेशन है। इस जो मुहिम चलाए हैं, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये सेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, JSSC CGL कैंडिडेट जो सफलता के बंडल से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। जो नहीं जुड़े हैं या कम टाइम में जो एक बार रिवीजन लेना चाहते हैं, वो ज़रूर सफलता का बंडल से जुड़िए। पे आपका सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया जा रहा है। नागपुरी, जी हाँ, मैं नागपुरी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है। तो 25 फुल लेंथ टेस्ट है, नागपुरी से जरूर जुड़िए। एक चीज़ से जुड़िएगा तो आपके महिला परीक्षिका, सहायक आचार्य, विशिष्ट योग्यता CGL में भी आपके काम आएंगे, 3 एग्जाम में काम आएंगे। याद रखिएगा, संडे फ्री मॉक टेस्ट है, ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट आप लोग के लिए ही है, ज़रूर दीजिए। अपने रैंकिंग चेक कीजिए। जो भी एग्ज़ाम नियरेस्ट होता है उसके हम लोग मॉक टेस्ट रखते हैं और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। बोली कर व्यवहार कहाँ करल जाएगा। ये क्या है, ये अगर आप बात करेंगे नागपुरी की, इससे किससे हम बात करते हैं, बेसिक से। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने का चलन आजकल हो गया है कि बोली कर व्यवहार कहाँ करल जाएगा। आम जिंदगी में किया जाता है, घर परिवार में किया जाता है, लोक साहित्य में किया जाता है, या देवल सभा में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बोली कर व्यवहार कहाँ किया जाता है। कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं, पहले आपको दिख जाए तो। ठीक है, चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ आपका, ताकि आपका समय कम किल हो। तो बोली कर व्यवहार देवल सौभे में किया जाता है। क्लियर, आम जिंदगी में भी किया जाएगा, घर परिवार में भी किया जाता है, लोक साहित्य में भी किया जाता है। बोली का व्यवहार तीनों जगह किया जाता है। बेसिक से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, चलिए, नेरुआ लोटा क्या है। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा नामक किताब कौन विधा में रचल जाए। ठीक है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा VVI है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये बताएंगे कि नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये किस विधा में, इसकी क्या किस टाइप का ये बुक है। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा बहुत ही चर्चित बुक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहानी है, वृत्तांत है, संस्मरण है, निबंध है। तो ध्यान रखिएगा, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा क्या है, आपका निबंध है। क्लियर है, तो इसके कमेंट में आप आंसर कीजिएगा। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, BP केसरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है, आप भी एक बार चेक करके बताएंगे ये राइट आंसर है या आप कुछ और कमेंट में आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकगीत कै प्रकार का होइला। ठीक है, लोकगीत कै प्रकार का होइला, 4, 5, 6 ये आपको बताना है, या 8। लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकगीत से तो लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पूछ देगा, या तो पूछ देगा लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, या ऐसे पूछ देगा कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को कितने भागों में बताया है। कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोकगीत 5 प्रकार के होते हैं। आपको बेसिकली डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने जो लोकगीत को बांटा है वही आपको बताना है। क्लियर, और भी लोगों ने कई भागों में बताया है लोकगीत, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को कितने भागों में बताया है, या डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीत कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 बताइएगा। और डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको तो कितना आंसर कीजिएगा, 5 कीजिएगा। कौन कौन, संस्कार गीत, क्रिया गीत, ऋतु गीत, पर्व या व्रत गीत, विविध गीत। ठीक है, ये 5 डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा बताया गया। पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न, किनके द्वारा किस विज्ञान ने कितने भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, तालवाद
तालवाद कर अंतर्गत को वाद अंतर्गत कौन, यहाँ पे कोई छूट गया, कौन है? तालवाद कर अंतर्गत कौन वाद आवेला जेके पीट पीट के बजाया जाला? पूछ रहा है कि तालवाद के अंतर्गत कौन सा ऐसे वाद है जिसको पीट पीट कर बजाया जाता है? नगाड़ा, मांदर, ढोल, इवन में सब। चलिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र से डाला गया है। तो तालवाद के अंतर्गत कौन आता है जिसको पीट पीट के बजाया जाता है? नगाड़ा भी है, मांदर भी है, ढोल भी है, इवन में क्या है? सौ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैड़ धारा, ठीक है, डैड़ धारा लिखा है, डैड़ धारा, ठीक है, डैड़ धारा। डैड़ धारा कर गान अवसर केकर बराबर है? डैड़ धारा का जो है बोल रहा है आपका गान अवसर जो है किसके बराबर है, ये आपको बताना है। झुमैर है, मर्दानी झुमैर, बंगला झुमैर, डमकच। डैड़ धारा, ठीक है, डैड़ धारा बेसिकली क्या है? इसमें एक कमर से जुड़ करके, कमर एक दूसरे के कमर से जुड़ करके क्या है, नाच गान किया जाता है, गाया जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है, किसके बराबर है, इसको किसके इक्विवेलेंट माना गया? झूमर के बराबर माना गया है, मर्दानी झूमर के बराबर माना गया है, बंगला झूमर के बराबर माना गया, डमकच के बराबर माना गया। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डैड़ धारा जो है आपका, डैड़ धारा किसके बराबर माना गया है? तो याद रखिएगा मर्दानी झूमर, जी हाँ, ठीक है। डैड़ धारा इज इक्विवेलेंट टू मर्दानी झूमर। इसको मर्दानी झूमर क्या है, जैसा ही इसको नाचा गाया जाता है, इसलिए इसको क्या है, उसके बराबर माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होएला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें थिकनेस और कम कर दे रहा, क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की चलन है और यहीं पे लोग गलती करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका कहानी है, जो कविता पढ़ना, वहाँ सबसे गलती नहीं होता है। गलती कहाँ से होता है? जो बेसिक से क्वेश्चन पूछते जाता है, थोड़ा सा पैटर्न से, जो पैटर्न से आपका हट करके पूछ लेगा, वहाँ से प्रॉब्लम होता है। तो नागपुरी लिखने में किस वर्ण का व्यवहार सबसे बगरा होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई। चलिए बताइए, चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग हर सही आंसर देंगे और कुछ लोग आपका अ आंसर देंगे। चलिए, तो आपके पास दो ऑप्शन रख देते हैं, ये दोनों में कौन सा आंसर करते हैं आप देखते हैं। तो याद रखिएगा, नागपुरी लिखने में कौन व्यवहार कर बगरा सबसे, किस वर्ण का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो क्या है? अ है। याद रखिएगा, अ वर्ण का व्यवहार नागपुरी में सबसे ज़्यादा होता है। और हर्षई जो है अपनिहिति बोलते हैं, ये नागपुरी की विशेषता है, ठीक है। कईर, ठीक है, करना, कईर, बीच में क्या हर्षई आता है, ये अपनिहिति की विशेषता है। जाइत है ना, जाइत, हर्षई ये बीच में जो आ रहा है, इसी को अपनिहिति की विशेषता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, किसान कौन किस्म का संज्ञा है, क्या बताना है आपको। किसान किस किस्म का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जायवाचक, जायितवाचक। आपको क्या बताना है? किसान। किसान किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इसमें किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो किसान जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, पूरा किसान जाति का बोध कराता है। क्लियर है? एक हरिया डमकच, एक हरिया डमकच, ठीक है, ये ड है। एक हरिया डमकच, एक हरिया डमकच में ध्रुपद चाहे टेक कर जरूरत होएला? नहीं, हाँ, कखनो कखनो, कहियो नहीं। देखिए ये भी क्या है, डमकच से रिलेटेड है। डमकच से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। डमकच मतलब क्या होता है? डम प्लस कच, ठीक है, याद रखिएगा, ये दो शब्द से बना है, डम प्लस कच। डम मतलब क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, डमरू। और कच मतलब क्या होता है? केस। इसमें महिलाएं क्या है? महिलाएं जो है केस मतलब जूड़ा, क्या बोलते हैं, केस जूड़ा को डमरू के आकार में बना करके नाचती गाजती हैं। ये विवाह के 15 दिन पूर्व क्वेश्चन पूछा गया है, CGL का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि डमकच में कितना दिन पूर्व डमकच खेलना प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 15 दिन पूर्व ही लड़का लड़की यहाँ के ये आंगन में डमकच खेलना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? तो डमकच में क्या है, ध्रुपद चाहे टेक कर जरूरत होएला? तो जी हाँ, इसमें क्या है, ज़रूरत पड़ता है। ध्रुपद में समझे, ध्रुपद या चाहे टेक मतलब जहाँ से रिपीटेशन होता है, जहाँ से लाइन आकर के रुकती है, फिर से वहाँ से स्टार्ट होता है, एक राइमिंग टाइमिंग जिसको बोलते हैं, वही ध्रुपद चाहे टेक होता है। ये आपका क्या है, जरूरत होएला, जी हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरसा कर याद में, ठीक है, बिरसा कर क्या है आपका,
बिरसाकर याद में शीर्षक कविता का रचनाकार के एक है, बिरसाकर याद में, ठीक है, बिरसाकर याद में, ये है आपका, ठीक है, शीर्षक भी गलत है, बिरसाकर याद में शीर्षक कविता का रचनाकार के है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रफुल्ल कुमार राय, सुरेश चंद्र राय, क्षितिज कुमार राय, सी.डी. सिंह, ठीक है, बताइए आंसर कमेंट में कीजिए। इस तरह का क्या है, हेडिंग पूछ लेता है, कविता किनके द्वारा लिखा गया है। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपके, जो 21 तारीख को पेपर था सचिवालय का, 28 का तो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, इसमें पूछा गया, तो याद रखिएगा, पूछा ही जाएगा। तो कविता प्लस उसके कवि का नाम याद रखिएगा आप लोग। बिरसाकर याद में कौन लिखा है, क्षितिज कुमार राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नागपुरक भाईमन क्या है, नागपुरक भाईमन कविता कर कवि के एक है, नागपुरक भाईमन कविता कर कवि के एक है, भीम महतो, भरत नायक, अजीज अंसारी, सी.डी. सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, नागपुरक भाईमन कविता कर कविता कर कवि कौन है, भीम महतो। क्लियर, एक बार जरूर देखिएगा वीडियो, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंदर दरबार में राजकुंवर के चिन्हक, इंदर दरबार में राजकुंवर को कौन पहचान लेता है, जे देवता तबला बजाता है वो गंजेड़ी है के, जे सारंगी बजाते वो अफीमची है के, जे मंजीरा बजाते वो मदगी के, सौबे है के। इंदर दरबार में राजकुंवर के चिन्हक, ठीक है, राजकुमार किसको पहचानता है, ठीक है। तो जब भी जो राजकुंवर जब इंदर दरबार में पहुंचता है तो वो सभी को, ठीक है, वो सबको पहचान लेता है। क्या पहचान लेता है कि जो देवता तबला बजा रहा है वो गंजेड़ी है, और जो सारंगी बजा रहा है वो अफीमची है, अफीम कर लेता है, और जो मंदिरा बजा रहा है वो मदकी है, मतलब मादक पदार्थों का, जैसे दारू सबका सेवन करता है। ये सारी चीज़ का, ठीक है, कहानी के बीच से क्वेश्चन है। कैसैर से कोनो गोइठ बात हो जाए से डरे रंथु, रंचने से डरे क्या है, रंथु कहाँ चल जात रहे, क्या बोल रहा है, कैसैर से कोनो गोइठ बात हो जाए, अगर क्या है कि आपको पता है इसमें क्या है, इसमें जो कैसैर है क्या है, इसमें 2 मुख्य पात्र हैं आपके, कैसैर प्लस रंथु सिंह, ठीक है। इसमें क्या है कि काफ़ी क्या है, एज गैप रहता है, जिसकी वजह से इसमें दिखाया गया है कि एक ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति साथ ही कम उम्र की महिला का या लड़की का शादी हो जाने से किस प्रकार की समस्याएं आती है, कैसैर के मन में क्या क्या चलता है, इनके मन में, साथ ही रंथु के मन में क्या क्या चलता है, इन सारी चीज़ों को बड़ा ही ज़बरदस्त ढंग से प्रफुल्ल कुमार राय ने बताया है। तो इसमें बताया गया है कि वो कैसैर के किसी बात को लेकर के कैसैर पूछ देगा, या उसको शर्मिंदा ना होना पड़े रंथु को किसी बात को लेकर के, तो उनसे बचने के लिए क्या करता है, वो किसी दूसरे यहाँ चला जाता है, रात में सोने के टाइम में आता है, दिन भर बाहर रहता है कि कहीं कैसैर कुछ पूछ ना ले और ये शर्मसार ना हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से चले जाते हैं। तो ये पूछा, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसैर से कोनो गोइठ बात हो जाए से डरे रंथु कहाँ चल जात रहे, घर भीतरे सुत जाए, घर से बाहर है भाटू घर, तो कहाँ चला जाता है, भाटू घर नहीं, घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर मतलब किसी के यहाँ वो मेंशन नहीं है, ठीक है, भाटू घर वहाँ मेंशन नहीं है, दोस्त घर भी मेंशन नहीं है, मतलब घर से बाहर चला जाता है, टाइम स्पेंड करता है और डाइट सोते वक्त आता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, सोहराय लोकगीत कैसन लोकगीत है के, पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, स्त्री पुरुष दुयो, इकर में कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सोहराय लोकगीत क्या है, महिला प्रधान है, सोहराय गीत क्या है आपका, महिला प्रधान गीत है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में मूड लगा के गिनती कर जा रहा है, मूड है, ठीक है, मूड नागपुरी भाषा में ये मूड मतलब क्या होता है आपका, माथा, ठीक है, सर जिसको बोलते हैं हम लोग। मूड लगा के गिनती कर जा रहा है किसका, आदमी कर, सांप कर, चढ़ाई कर, जानवर कर। चलिए ये क्या है, ये भी आपका बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप से क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस प्रकार का। तो मूड से किसको गुना जाता है, तो यहाँ पे क्या मूड से किसको गिना जाता है, तो जानवर को। नागपुरी भाषी क्षेत्र में जब देखिएगा होता है ना, जैसे बकरी है, छगरी है, गाय है, भेड़ है, कुछ भी है, तो उसमें क्या है, माथा से गिना जाता है, ठीक है। आज नहीं आदमी को गिना जाता है, नहीं सांप को गिना जाता है, नहीं चराई को गिना जाता है, किसको, जानवर को मूड से गिनती किया जाता है। अगला, भगवत गीता कर अनुवाद कह रहे हैं, भगवत गीता का अनुवाद किनके द्वारा किया गया है, बीपी केसरी, लाल रणविजयनाथ सहदेव, वीरेंद्र कुमार महतो, सतीश कुमार सहदेव है, ठीक है, सतीश कुमार महतो। तो ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का अनुवाद ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता का अनुवाद किनके द्वारा किया गया है, तो लाल रणविजयनाथ सहदेव के द्वारा किया गया है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, लाल रणविजयनाथ सहदेव के द्वारा किया गया है। मुंडक पर खरे
ठीक है, यात्रिक है, ठीक है, यात्रिक धुनि झुंडन नहीं परे गोई, आजू अवसर आस गोविंद नहीं घरे, देवल पंक्ति कौन लोकगीत से लेवल गलत है, ठीक है, बता रहा है। मुन्निक पर खरे चात्रिक, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या वर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा, चात्रिक। हाँ, एक प्रकार का पक्षी होता है। धुनि झुंडन नहीं परे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम क्या बोल रहे हैं, झोला भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम लाइन 2 लाइन कविता का दे दे रहा है और पूछ दे रहा है कि ये जो ये पंक्ति है इस किस कविता से दिया गया है। एकदम 21 तारीख को जो एग्ज़ाम था उसका ट्रेंड है, साथ ही से पहले जो री एग्ज़ाम हुआ था आपका, री एग्ज़ाम हुआ था किसका, नागपुरी का, उसमें भी यही चलन था। तो इस एग्ज़ाम जो सीजीएल के एग्ज़ाम है वो भैया एकदम कान खड़े कर लीजिए, एकदम ट्रैक को पकड़िए। देखिए, इसलिए स्टडी फॉर गोल्स के एपिसोड का वीडियो देखना जरूरी है। ये आपको अवगत कराते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, किसको ध्यान में आपको रखना है। क्लियर, तो ये आपको बताना है किस कविता से लिया गया है। पोड़िलो बरखा ऋतु, सावन घटा, वो उमड़ी गगन घन घमंड, डरू दाता दिगंबर। तो ध्यान दीजिएगा ये किससे लिया गया है, उमड़ी गगन घन गमन, ठीक है, उमड़ी गगन घन गमन ये कविता से लिया गया है। मुंडक पर खरे चात्रिक धुनि झुंडन नहीं परे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। कहने का तात्पर्य है क्या कि पूरी सावन का घटा बनी हुई है, ठीक है, चात्रिक जो एक पक्षी है वो बोल रहे हैं, ठीक है, पूरा मैंने झरनों से पहाड़ से पानी गिर रहा है, मेढक टटरा रहे हैं, और ऐसे अवसर पर हे गोविंद क्या है, गोविंद नहीं घर है, ठीक है, इस अवसर पर क्या है, गोविंद नहीं घर है। तो ये आपका लिया गया किससे, उमड़ी गगन घन घमन से। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उटैक के धरती उकर चिरेला सीना, तेव नहीं पावे भैर पेट कोनो दीना, देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल गलत है। गाँव कर क्या साफ ने, गाँव कर क्या सांझ, गाँव कर सांझ, नागपुरक भाईमन, नवा सलक नवा गीत, अमूलक भारत, ठीक है। तो क्या दिया गया, उटक के धरती उकर चिरेला सीना, तेव नहीं पाए भरपेट कोनो देना, ये किसे लिया गया है, गाँव कर सांझ से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो इसका आंसर बच्चे कर दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मूलक भारत, गाँव कर सांझ, नागपुरक भाईमन, नवा सलक नवा गीत। तो न मूलक भारत नहीं होगा, नवा सलक नवा गीत भी नहीं होगा, गाँव कर सांझ भी जो है ये इसी दोनों को एक आंसर हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है नागपुरक भाईमन होगा, ठीक है। इसको आप आंसर में एक बार कमेंट करके इसको चेक कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से नागपुरक भाईमन का ये लाइन होना चाहिए। नागपुरी के आगे बढ़ाए में कौन संपादक की भूमिका बग रहा है, नागपुरी को आगे बढ़ाने में कौन से संपादक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है। हरिवंश, बलवीर दत्त, राधाकृष्णन, सुशील कुमार लाल। आपको बताना कि नागपुरी के आगे बढ़ाने में कि कौन से संपादक की भूमिका बग रहा है। तो बलवीर दत्त जो है इनकी जो है ये संपादक के रूप में बहुत ही सक्रिय रहे हैं और नागपुरी में संपादक के रूप में ये जाने जाते हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मंजू ज्योत्सना हंस नागपुरी कर साथ साथ कौन भाषा कर कवित्री है के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कवि परिचय से ध्यान दीजिएगा। मंजू ज्योत्सना हंस नागपुरी के साथ किस भाषा के कवि परिचय हैं, हिंदी नागपुरी के हैं, कुड़ुक नागपुरी के हैं, नागपुरी खड़िया के हैं, मुंडाई नागपुरी। आपको मंजू ज्योत्सना हंस, तो ये नाम तो आप लोग जान रहे हैं, ये नागपुरी तो है ही, किससे बिलोंग करते हैं कि नागपुरी है ही। आपको नागपुरी के साथ साथ आपको नाम बताना है कि नागपुरी के साथ साथ किससे जुड़े हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नागपुरी के साथ ये हैं, हिंदी के भी ज्ञाता हैं, ठीक है, हिंदी के भी ये क्या है, कवित्री है। तो मंजू ज्योत्सना हंस नागपुरी प्लस हिंदी के कवित्री हैं। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द देश, ठीक है, अंतिम में वही है, अंत भला तो सब भला कर का अर्थ बोले। चलिए क्वेश्चन जो है अंत भला तो सब भला, इस पर सूट भी करता है। ये आखिरी क्वेश्चन भी आपको बताना है कि क्या है, काम कर सुखद अंत, आखिरी में ठीक से रहे, सुख में जीवन जिए, सेकर बेस बेकार करे। आपको बताना कि अंत भला तो सब भला का अर्थ क्या होला, तो काम का सुखद अंत। इसी ये आपका क्वेश्चन था, ये अंतिम क्वेश्चन था। और तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। इस प्रकार के हम लोग क्या है वीक में 2 से 3 वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, तो आपके ध्यान में रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस छूटा हुआ है और सारी चीज़ें आपको 2 मंथ में लेनी है। फिजिकल भी आपका तैयारी करना है, एक्साइज प्लस झारखंड पुलिस के लिए, साथ ही हाई कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट की भी वैकेंसी की आपको तैयारी करनी है, और आपका क्या है जेएसएससी की सारी वैकेंसियाँ की भी आपको तैयारी करनी है। तो ऐसे में क्या है वीडियो को देखना, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
याद रखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट प्रैक्टिस सेट जो हाईकोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम देंगे जरूर परचेज कीजिए, जा करके चीज़ों को देखिए, ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। और अच्छा इसमें 20 आपका क्या है, 15 आपको दिया गया है करंट, ऐसे उन सारी चीज़ों को दिमाग में रख लीजिएगा, इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको, देवल में से केकर संबंध नागपुरी नाटक से है, नूतन इंजत, नवा इंजोर, ठाकुर विश्वनाथ साहू, देवल सौग, ठीक है। आपको बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, देवल सौग। आप इसमें कौन से ऐसा है नागपुरी नाटक है, किसका संबंध नागपुरी नाटक से है, आपको ये बताना है। कमेंट में आप आंसर इसका करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है। झारखंड करंट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसमें क्या है, S4G टीम मैनेजमेंट के द्वारा, रंजीत सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये S4G पब्लिकेशन का ज़बरदस्त बुक है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो करंट अफेयर्स परचेज करके आराम से क्या है, चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़िए। काफ़ी इनका करंट अफेयर्स का वीडियो भी काफ़ी हिट रहा है, मेरे द्वारा भी दो तीन वीडियो आपके समक्ष बनाया गया है। हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट, जिनको 25 प्रैक्टिस सेट चाहिए वो ऐप से जुड़ जाएंगे और तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।